जय श्री बालाजी भक्तों, बजरंग संध्या में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की कथा सुनाने वाला हूं। कथा उस समय की है जब अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का वहां तिलक हो रहा है। वहां पर सभी माताएं श्री रामचंद्र जी को लाड कर रही हैं और सब नगरवासी भी प्रेम कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। वहाँ चारों भाई और सभी माताएं और जहाँ तक पूरी अयोध्या नगरी वहाँ पर विराजमान थी और श्री रामचंद्र जी का बड़ी खुशी के साथ वहाँ तिलक होता है। परंतु हनुमान जी जब लाड लड़ाते हुए देखते हैं तो हनुमान जी के अंदर एक अपने माता की याद आ जाती है, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के यहाँ से श्री रामचंद्र जी के साथ गए थे और उस समय से अपनी माता से नहीं मिले थे। जब माता का और बेटे का प्यार देखा तो हनुमान जी को एकदम अपनी माता की याद आ गई और अपनी माता की याद में थोड़े से विचलित हो गए और श्री रामचंद्र जी की उन पर नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा, हनुमान क्या बात है, बताओ। परंतु हनुमान जी सकुचा गए। परंतु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं हनुमान, हमें आप बताओ क्या कारण है। तो हनुमान जी ने कहा, मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। तो दर्शकों, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुरंत ही आप तैयारी करें। तो हनुमान जी तुरंत उड़ने के लिए तैयार हो गए। परंतु उसी समय पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि माता से आप हमें नहीं मिलाएंगे क्या। श्री हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और कहे, प्रभु अगर आप चलना चाहते हो तो इससे मेरे सौभाग्य की क्या बात होगी। तो दर्शकों, वहाँ पर हनुमान जी के साथ चारों भाई और चारों भाइयों की पत्नी और सुग्रीव जी और विभीषण जी वहाँ पर पर्वत पर पहुँच जाते हैं माता अंजना के पास। तो दर्शकों, माता एक पहाड़ पर रहती हैं, अंजना माता, और उधर से हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के साथ उनके पास पहुँचते हैं। तो जल्दी से माता के चरण हनुमान जी छूते हैं और कहते हैं, अपने प्रभु को लेकर आपके पास आया हूँ। जल्दी से खड़े होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ जाने लग जाती हैं और उधर श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि ये माता हैं, मैं उनको प्रणाम करूँगा। उधर अंजना माता सोचती हैं कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं और उधर श्री राम सोचते हैं कि मैं अपनी माता के दर्शन करूँगा। तो दर्शकों, उस समय पर ऐसी विचित्र घटना घटती है कि माता तो सोचती हैं कि मैं प्रभु के चरणों में पड़ूंगी और उधर श्री राम तो अंतर्यामी थे। माता को देखते ही तुरंत दंडवत प्रणाम कर देते हैं। माता को मौका मिलता ही नहीं, प्रभु पहले से ही अपने परिवार सहित माता अंजना के सामने दंडवत प्रणाम कर देते हैं। तो माता अंजना अपने आंखों में आंसू भरकर प्रभु को गले से लगा लेती हैं और वहाँ पर सब बैठ जाते हैं और हनुमान जी माता अंजना के गोदी में बैठ जाते हैं। सब अपनी अपनी कथा सुनाते हैं कि लंका में रावण को किसने मारा, मेघनाथ को किसने मारा, कैसे युद्ध हुआ। तो दर्शकों, माता अंजना जब पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा और इतने दिन श्री रामचंद्र जी परेशान हुए, तो अंजना माता को वहाँ गुस्सा आ जाता है और अपनी गोदी से हनुमान जी को अलग छोड़ देती हैं और कहती हैं कि तेरे अंदर इस माता अंजना का दूत था, तब भी तेने मेरे प्रभु को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तू एक छोटे से राक्षस को मार नहीं सकता था क्या? लंका को तू जीत नहीं सकता था? सीता माता को तू लेकिन क्यों नहीं आया?
तो दर्शकों वहां पर बहुत से व्यक्ति थे, ये सोचने लगे कि ऐसा कौन सा दूध है कि जिसके बल पर हनुमान जी लंकापति रावण को जीत सकते थे। तुरंत अंजना माता ने अपने आंचर से एक दूध की धार मारी और धार के द्वारा उस पहाड़ के 4 टुकड़े हो गए। दर्शकों, जब जो वहां पर बैठे हुए थे सबने अंजनी माता और हनुमान जी के जयकारे लगाए। जय हो अंजनी माता की, जय हो श्री रामचंद्र जी की, जय हो बजरंगबली की, ऐसे जयकारों की ध्वनि हुई। तो दर्शकों, ये थी एक बहुत सुंदर सी आपके लिए हनुमान जी की सुंदर कथा। इस कथा को सुनने के माध्यम से माता और पुत्र का प्रेम दर्शाती है कथा। दर्शकों, अपनी माताओं की अवहेलना कभी न करें, माताओं का सदा आदर सत्कार करें जैसे कि हनुमान जी ने किया है। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद हो।